हेलो दोस्तों, मैथ्स मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए आज हम लोग देखते हैं संख्याओं का योग, मतलब प्राकृत संख्या का योग, सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, ये सब निकालने का तरीका सीखेंगे हम। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि प्राकृत संख्या है क्या, पूर्ण संख्या है क्या, सम संख्या है क्या, विषम संख्या है क्या, ये सब के बारे में आपको डिटेल बताते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम आपके सामने एक नंबर लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये देखिए एक नंबर लाइन है जिसमें आपका जीरो क्या होता है, एक बाउंड्री का काम करता है। बाउंड्री का काम करता है और जीरो के दाहिने तरफ पॉजिटिव होता है, ठीक। और जीरो के बाएं तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है। जीरो के दाहिने तरफ पॉजिटिव और जीरो के बाएं तरफ निगेटिव होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जीरो के दाहिने तरफ जो भी अंक लिखेंगे सब क्या होता है, पूरे के पूरे पॉजिटिव होता है। और ये अंक आपका कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। करते करते आपका ये इनफाइनाइट तक जाता है। उसी तरह जीरो के बाएं तरफ आपका क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है। ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, ये इनफाइनाइट जो होता है ना माइनस में होता है, और यहाँ पे जो इनफाइनाइट होता है ये पॉजिटिव होता है। ऐसे पॉजिटिव को हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन माइनस वाले को हम लोग लिखते हैं। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं जीरो को छोड़ के, यानी जीरो के दाएं तरफ, ठीक, जीरो के दाएं तरफ जितनी भी संख्याएं होती है, ये यहाँ से शुरू होकर इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक जितने भी संख्या आता है, इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक। तो इससे क्या डिफिनेशन निकल रहा है प्राकृत संख्या का, चलिए आपको बताते हैं। देखिए प्राकृत संख्या मतलब वैसी संख्या जो पॉजिटिव में हो और एक से शुरू होकर, एक से शुरू होकर होकर इनफाइनाइट तक, यानी प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वो क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। इससे क्या क्वेश्चन निकल रहा है, इससे ये क्वेश्चन निकल रहा है कि जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो एक होती है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो इनफाइनाइट होती है, ठीक। अब देखिए, अगर हम इसको, इसमें हम क्या करेंगे, जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, जीरो भी शामिल कर देते हैं, और ये इनफाइनाइट तक ले जाते हैं, तो ये आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। ये आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब कि अगर हम जीरो को शामिल कर दिए तो पूर्ण संख्या हो गया। तो इसका मतलब पूर्ण संख्या का डिफिनीशन क्या हुआ, मतलब इसमें जीरो से शुरू होता है, जीरो से शुरू होकर होकर कहाँ जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या। इससे क्या क्वेश्चन निकल रहा है, इससे निकल रहा है कि आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जीरो होती है, ठीक, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो इनफाइनाइट होती है। देखिए काउंटिंग के हिसाब से, गिनने के हिसाब से पूर्ण प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या एक ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जीरो आ जाता है। देखिए अब मान के चलिए यहाँ से काउंट करेंगे हम, जो भी है ये एक प्राकृत संख्या है, लेकिन काउंटिंग के हिसाब से एक जीरो ज़्यादा आया कि नहीं आया काउंटिंग में, इसीलिए काउंटिंग के हिसाब से पूर्ण संख्या ज़्यादा आता है, प्राकृत संख्या एक कम आता है। अब देखिए, अगर इसमें हम माइनस से होते हुए जीरो और जीरो और प्लस होते हुए इनफाइनाइट तक अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो ये आपका पूर्णांक हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। मतलब इसका अर्थ हुआ कि पूरे निगेटिव नंबर के साथ साथ जीरो को लेकर और पूरे पॉजिटिव नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, इसका डिफिनेशन निकल रहा है पूर्णांक का सभी निगेटिव नंबर
सभी निगेटिव नंबर और सभी पॉजिटिव नंबर को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर हो साथ में जीरो को लेकर और जितने भी पॉजिटिव नंबर हो टोटल को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, देखिए इसी संख्या को हम लोग रूट संख्या ही बोलते हैं। मतलब कि अभाज्य संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रूट संख्या बोलते हैं। ठीक, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रूट संख्या से पूछता है। अब आगे देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। इसका डिफिनेशन देखिए, वैसी संख्या है जिसके मात्र क्या हो? दो ही गुणनखंड हो। दो ही गुणनखंड हो, या इसका एक और डिफिनेशन होता है, या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे। ठीक है, मतलब कि वैसी संख्या है जिसके मात्र दो ही गुणनखंड हो, या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे, वो क्या होता है? अभाज्य संख्या या रूट संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह करते करते ही आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखिए इसमें आपका सवाल क्या पूछता है? सवाल ये पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2। ठीक, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो ये इनफाइनाइट होता है। ठीक, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट आपको इसमें ये सवाल पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है? तो ये 2 होता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो वो आपका 3 होता है। ठीक, मतलब कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। ठीक, और एक और बात याद रखिएगा, अभाज्य संख्या में मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है? सम संख्या है। बाकी जितने भी संख्या होता है सब आपका विषम संख्या होता है। सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। देखिए इसमें सब का 2 ही गुणनखंड है। जैसे 2 का क्या है? मात्र 1 और 2 के अलावा बाकी किसी से नहीं कटेगा। 3 का देख लीजिए, 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। इसमें कोई भी संख्या उठाकर देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? मतलब ठीक इसके विपरीत, वैसी संख्या है जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। अधिक क्या हो? तीन या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक, मतलब कि इसमें जितनी भी संख्याएं हो सब में 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो या 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12, इस तरह करते करते ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। अब सवाल आपसे पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो 4 होता है। ठीक, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। देखिए इसमें सबका 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड होगा। जैसे आपका 4 का बता रहे हैं, 4 का देख लीजिए, 4 का क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 और 4, 3 हुआ। 6 का देख लीजिए, 1, 2, 3 और 6, इसमें 4 गुणनखंड हुआ।
और एक बात याद रखिएगा, इसमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों आता है। ऐसा नहीं कि ये सम ही आएगा विषम नहीं आएगा, सब विषम भी आ जाएगा। देखिए 9 का भी गुणनखंड देख सकते हैं आप। 9 क्या 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 हो सकता है, 1 3 9, इसमें भी 3 आया कि नहीं आया। मतलब कि वैसी संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो या 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उससे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं द्विक अभाज्य संख्या। जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वैसी संख्या है, वैसी दो संख्याएं वैसी दो संख्याएं जिसके बीच वैसी दो संख्याएं जिसके बीच दो का अंतर हो। और वह दोनों संख्याएं क्या हो, अभाज्य संख्या हो, यानी प्राइम नंबर हो। मतलब कि द्विक अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी दो अभाज्य संख्या है जिसके बीच दो का अंतर हो और वह दोनों संख्या क्या हो, अभाज्य हो। ये नहीं कि एक भाज्य होना चाहिए, नहीं, इसमें दोनों अभाज्य हो। जैसे आप ले लीजिए 2 3 5, देखिए इसके बीच में दो का अंतर है कि नहीं, 5 7, इसके बीच में देखिए दो का अंतर है। उसके बाद और ले लीजिए 11 13, इसके बीच दो अभाज्य, दो का अंतर है। ठीक है, मतलब ये सारी संख्याएं को हम क्या बोलते हैं, द्विक अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए आगे आप लोग के सामने है को प्राइम नंबर, जिसको हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। अगला है प्राइम नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। मतलब कि वैसी दो संख्याएं जिसमें हम अगर एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ हमेशा 1 आए। वैसी दो संख्याएं जिसका हम एचसीएफ निकालें तो हमेशा वो 1 आए, उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा, इसमें ये जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं विषम ही हो, दोनों संख्याएं सम ही हो, या दोनों संख्याएं प्राइम नंबर भी हो, यानी कि अभाज्य संख्या हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए 9 11, इसके बीच का एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। एक और ले लीजिए 11 40, इसके भी बीच का एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, हमेशा ये 1 ही आएगा। अब देखिए ये तो आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन ये आपका विषम संख्या है, मतलब कि भाज्य संख्या है बोल सकते हैं एक भाषा में। ये आपका अभाज्य संख्या है, ये आपका भाज्य संख्या है। एक और ले लीजिए, मान के चलिए 15 ले लीजिए, और आपको ये लीजिए क्या बोलते हैं 16, दोनों आपका भाज्य संख्या है और दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आएगा, एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, बस दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ हमेशा 1 आना चाहिए, वह को प्राइम नंबर कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए अब आया परिमेय संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। परिमेय संख्या रेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब वैसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जाए, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 6/7
मतलब जो भी संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। 7/1, 6/13। देखिए जैसे कोई भी संख्या 7 हो, सब संख्या के बट्टा में क्या होता है, एक छुपा रहता है। इसीलिए जैसे आपका 4 है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, इसके बट्टा में एक छुपा रहता है, वहीं लिख देते हैं। ठीक, अब परिमेय संख्या हो। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका भी कारण बता दे रहे हैं आपको। अगर किसी संख्या में जैसे 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड करते तो क्या आता है, 0 आता है। लेकिन अगर किसी संख्या में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट होता है, मतलब वो अपरिभाषित होता है, उसका हल नहीं निकल सकता है। इसीलिए हम लोग बटा में कभी भी 0 नहीं रखते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब लीजिए अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में के रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, जैसे √2, इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √3, इसको भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये भी जो भी संख्या है ये आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे पाई को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान हम लोग लेते हैं 22/7। ठीक, अब देखिए आपको समझा रहे हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। पाई का मान अपरिभाषित होता है, लेकिन 22/7 जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में रखता है। पाई जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इसी का जो मान होता है 22/7 ये परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, अब चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। भिन्न वैसी संख्या है जो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आपको एक और बात बता रहे हैं, यहाँ पे आपको परिमेय संख्या में बताया गया था पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ आपको भिन्न में बताया गया है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब बताइए, दोनों का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तब हम समझ पाएंगे। दोनों का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, परिमेय संख्या जब भी होता है ना, तो उसका HCF, ये दोनों संख्याओं का HCF करेंगे तो हमेशा एक आएगा, यानी HCF हमेशा एक आएगा। ये दोनों संख्याओं के HCF करेंगे तो हमेशा एक आएगा, इसका भी HCF कीजिए एक ही आएगा। लेकिन भिन्न में ये जरूरी नहीं है। भिन्न में जैसे 10/15 ये भी आपका भिन्न है, इसको भिन्न बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे 6/5 ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसको भिन्न भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो सबसे छोटा रूप हो, फ्रैक्शन का सबसे छोटा रूप हो, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। अब भिन्न माने छोटा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कटा हुआ पार्ट हो भी सकता है या उसको कटा कर लिखे, दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसको हम भिन्न बोलते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं सम संख्या की तरफ। अब देखिए सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से कट जाए, 2 से पूरी तरह कट जाए, या इसका एक और डिफिनेशन होता है, जिस संख्या का अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है वह क्या होता है, वह सम संख्या कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। जैसे 648 ये भी आपका क्या है, सम संख्या है। अब देखिए 3442 ये भी आपका सम संख्या है। आगे देखिए 324 ये भी आपका सम संख्या है। देखिए इसके अंत में 8 आया, 2 आया, इसके अंत में 4 आया, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि
1000 ये भी एक सम संख्या है। मतलब जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह क्या हो, वह सम संख्या कहलाता है। या जो संख्या है 2 से पूरी तरह कट जाए वो क्या होता है, सम संख्या कहलाता है। बस सम संख्या इसे ही बोलते हैं। अब देखिए विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या ये क्या होता है, वैसी संख्या है जो 2 से नहीं कटे, नहीं कटे, ठीक है, वह विषम संख्या कहलाता है। या इसका डिफिनीशन ये भी हो सकता है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, 8 के अलावा 8 हो, वह विषम नहीं होता है, विषम संख्या नहीं होता है, होगा कभी ये विषम संख्या नहीं होगा। इसके अलावा क्या बचता है, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वह सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे 6847, देखिए अंत में 7 आया और ये 2 से भी नहीं कटेगा, ठीक, ये विषम संख्या है। 8745, इसके देखिए अंत में 5 आया, ये 2 से नहीं कटेगा, 5 है इसमें, देखिए 3843 लिख लीजिए, ये इसके भी अंत में 3 आया, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये एक विषम संख्या होता है, यानी कि जो 2 से नहीं कटे या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 रहे, वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। अब देखिए हम लोग ये समझ गए कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या किसे कहते हैं, समझ गए। अब देखिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे किसी भी संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, सम हो या विषम हो या जो भी हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक, तो उसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान तरीका देखेंगे। चलिए ठीक है, रहने देते हैं, धन्यवाद।